आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी या पीरा में SDEO या इलेक्शन कमीशन में असिस्टेंट कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जीके और लॉ की तैयारी किस तरह करनी है, कहाँ से करनी है और कितना वक्त देना है, और इनके लिए इंग्लिश और उर्दू ऐसे की तैयारी आपने किस तरह करनी है, और मज़ीद कौन कौन से अहम तरीक़ों आपने तैयार करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन में इस्लामिक स्टडी और पीरा में भी, और इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में इस्लामिक स्टडी का सिलेबस शामिल है। तो आपने 5 से 6 सुबह टाइम देना है 1 घंटा। और आपको बता दूं 72 टॉपिक्स हैं। इकरा इम्तियाज़ की बुक में से आपने तैयारी करनी है और वहाँ से 72 टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। 16 टॉपिक्स आपने जो एप्लीकेशन में बताऊंगा वो तैयार करने हैं, और 16 टॉपिक्स ही आपने मज़ीद 13 टॉपिक्स हैं जो मैंने बताए हैं वो आपने तैयार करने हैं। और कुरान का थीम आपने तैयार करना है तर्जमे के साथ, ठीक है। सुबह सुबह मज़ीद आपने बेशक 2 आयत करें, 1 आयत करें, लेकिन करें ज़रूर, ठीक है। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि आपने लाजमी तौर पर टेस्ट पॉइंट में से तैयारी करनी है, ठीक है। मैंने अगर तैयारी अच्छी करनी है तो आप लोगों को बता दूं मेरे नोट्स आप परचेज़ कर सकते हैं और मेरे लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। इंग्लिश और उर्दू ऐसे आपको बता दूं कि आपने डेली बेसिस पर 6 से 7 बजे के दरमियान टाइम देना है, क्योंकि सुबह टाइम आपका दिमाग जो सा होता है रिफ़्रेश होता है। पहले आपको इस्लामियात बताने का मकसद ये है कि कुरान का तर्जमा भी हो जाता है, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आप शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने इंग्लिश ऐसे में आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आधा आधा घंटा आपने देना है, ठीक है। आपको बता दूं आउटलाइन 5 मिनट में, इंट्रोडक्शन 10 मिनट में, और इसके अलावा कंक्लूजन 10 मिनट में। 5 मिनट में आप बॉडी पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस करें उर्दू और इंग्लिश ऐसे के लिए। जीके के लिए आपको बता दूं 122 टॉपिक्स हैं, इकरा इम्तियाज़ की बुक में से आपने तैयार करने हैं। मज़ीद आपको 30 टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जो कि अहम तरीन है, वो आपने मेरे नोट्स में से तैयार करने हैं। 21 टॉपिक्स आपने मज़ीद तैयार करने हैं जी एप्लीकेशन में से, ठीक है। और 7 से 8 टाइम देना है। टाइम आप अपनी मसरूफियात के लिहाज से चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने टाइम इतना ही देना है, ठीक है। और इसके अलावा करंट अफेयर आपने 12 टॉपिक तैयार करने हैं जो मैंने बताए हैं MPT के लिए, ठीक है। और आपको बता दूं आपने अदनान नेशनल एकेडमी CSS MPT सिलेबस बाय अदनान नेशनल एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 12 टॉपिक आपने उसमें से तैयार करने हैं। 5 साल पास्ट पेपर तैयार करने हैं, मतलब 5 साल आपने JWT के पास्ट पेपर और टेस्ट पॉइंट डान न्यूज़पेपर। और इसके अलावा आपको बता दूं 8 से 9 बजे तक का आपने टाइम देना है नेशनल और इंटरनेशनल। और मज़ीद अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स फ्राहम कर दूंगा, लेकिन पेड हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट कि आपने इंग्लिश और उर्दू ऐसे के लिए कौन कौन से थीम तैयार करने हैं। आपको बता दूँ इशू बेस्ड ऐसे हर साल आता है, और इशू बेस्ड ऐसे को मैंने 6 थीम्स पर डिवाइड किया है। अब आपको बता दूं एक वुमेन है, डेमोक्रेसी है, सोशल इवल्स है, करंट अफेयर्स है, एजुकेशन है और साइंस के मसाइल पर। अब इसमें मुख्तलिफ आगे टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपको बता दूं तकरीबन 1200 ऐसे क्लियर होता है मेरे 6 ऐसे में। सिर्फ आपने खाली जगह पर टॉपिक का नाम चेंज करना है। अब आपको बता दूं इशू बेस्ड ऐसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी पूछा जाता है, ठीक है। मज़ीद आपको बता दूं इलेक्शन कमीशन में भी पूछा जाएगा, और इसके अलावा SDEO पीरा में भी पूछा जाएगा, ठीक है। आपने खाली जगह पर टॉपिक का नाम चेंज करना है, क्योंकि इशू बेस्ड ऐसे में आपको पता है कि नेगेटिव इफेक्ट लिखने हैं। नेगेटिव इफेक्ट मैंने थीम वाइज और टॉपिक वाइज तैयार किए हैं, जिस मर्जी एंगल से वो पूछेगा मेन पॉइंट नेगेटिव इफेक्ट होगा, लेकिन उसमें सब की पॉइंट मैंने 5 लिखे हैं। 5 में से आपने रेलिवेंट 3 उठा के लिखनी है। कोजिस मैंने 5 लिखे हैं, 3 आपने उठा के लिखनी है। सोल्यूशन मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखनी है। और हर की पॉइंट पर मैंने 80 अल्फाज लिखे हैं। 80 मल्टीप्लाई आप 9 पैराग्राफ करें तो कितने बनते हैं जी, तकरीबन 500 से 700 अल्फाज बनते हैं, ठीक है। 700 अल्फाज वो तैयार हो के
बाकी इंट्रोडक्शन 150 अल्फाज का, कंक्लूजन 150 अल्फाज का करें तो आपको बता दूं तकरीबन ये 1000 अल्फाज बन गया। कोटेशन और फैक्ट्स एंड फिगर अगर आप ऐड करते हैं तो कनेक्टर्स डालते हैं तो आपको बता दूं तकरीबन 1200 से 1300 अल्फाज बन गया, ठीक है। और अगर आप ख़ुद से लिखते हैं रेलिवेंट 100 अल्फाज पर कोई भी पॉइंट तो आपको बता दूं 1500 अल्फाज पर ऐसे तैयार हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे तो ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा होंगे, मेटा AI और 70 किताबों का निचोड़ होगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और ख़ाली नोट्स परचेज़ करने हैं तो 8000 के मिलेंगे। अगर क्लासेस नोट्स टेस्ट सेशन आप ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए आपको 15,000 पेमेंट करनी होगी। 2 मंथ का सेशन होगा, 8000 फर्स्ट मंथ और नेक्स्ट आपको बता दूं कि सेकंड मंथ आपने 7000 पेमेंट करनी होगी, ठीक है। अगर एकेडमीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर लाखों रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा और टेस्ट भी पास नहीं होगा। और मेरे अल्लाह का शुक्र है एक स्टूडेंट CSS क्वालिफायर है, जबकि PMS के तकरीबन 35 स्टूडेंट क्वालिफायर है और 100 से ऊपर स्टूडेंट कामयाब हो चुके हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो देख लीजिएगा। और इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर में आपने 246 टॉपिक से इकरा इम्तियाज़ की बुक में से तैयार करने हैं, 17 टॉपिक आपने एप्लीकेशन में से और 14 टॉपिक मैंने बताए हैं। और पास्ट पेपर टेस्ट पॉइंट में से आपने तैयार करने हैं, इकरा इम्तियाज़ और पास्ट पेपर्स और मेरे नोट्स, ये 3 सोर्सेज आपने हर बुक के लिए तैयार करने हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर पेड सेशन के लेक्चर अपलोड हो जाते हैं, तो काइंडली आप मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहें, इंशाल्लाह उल अज़ीम आपको फ़ायदा होगा। इंग्लिश कंपोजिशन असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पेपर में नहीं है, लेकिन आपने लाजमी तैयार करना है, ख़ास तौर पर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेपोजिशन के यूजेस, करेक्शन के रूल्स और इसके अलावा पंक्चुएशन के रूल्स, क्योंकि ये आपको इंग्लिश ऐसे में हेल्प आउट करेंगे। मज़ीद ईडियम्स भी आप देख लें क्योंकि ईडियम्स आपको हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। तो बाकी तो तकरीबन SDEO पीरा में भी ये इंग्लिश का सिलेबस है और इसके लिए आपने 16 टॉपिक्स जो कि मैंने MPT के लिए बताए हैं वो ही आपने तैयार करने हैं, ठीक है। इसमें भी तो अगर आप लोग मेरे नोट्स या क्लासेस या टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और साइंस के टॉपिक के लिए आपको बता दूं 1 घंटा ही आपने देना है और 18 टॉपिक है और 18 टॉपिक इकरा इम्तियाज़ की बुक में है और 8 टॉपिक एप्लीकेशन में है, 16 टॉपिक जो कि मैंने बताए हैं। और आपने तकरीबन 2 से 3 टाइम देना है जी इसके लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है तो लाजमी आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह उल अज़ीम मैं आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों ने सिर्फ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। लाजमी सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर भी करें। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बताए हैं जी टॉपिक तकरीबन 10 और 4 इकरा इम्तियाज़ की बुक में से हैं और आपने टेस्ट पॉइंट साथ तैयार करना है, ठीक है। टेस्ट पॉइंट में से आपने टॉपिक को लाजमी अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। और पास्ट पेपर्स को लाजमी टेस्ट पॉइंट में से आपने देखना है, ठीक है। तो उसके लिए 10 से 11 आप टाइम अपनी मसरूफियात के लिहाज से चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने कंप्यूटर को भी 1 घंटा लाजमी देना है। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों ने लाजमी तौर पर कंप्यूटर को टाइम देना है, ठीक है, क्योंकि 30 नंबर का है और सबसे पहले इसको टाइम दें, ठीक है। तो 30 नंबर अगर आप कंप्यूटर को अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपका GK पास है। उर्दू ऐसे की बात करें, उर्दू ऐसे के लिए तो मैंने आपको बता दिया है। उर्दू के लिए आपने इकरा इम्तियाज़ की बुक में से 13 टॉपिक हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपने तैयार करने हैं। बाकी एक एप्लीकेशन में बताऊंगा वो आपने तैयार करनी है। और इसके अलावा आपने 14 टॉपिक जो कि मैंने MPT के सिलेबस में बताए हैं वो आपने तैयार करने हैं। और मैथ के लिए आपको बता दूं 21 टॉपिक्स मैंने बताए हैं और 7 उस एप्लीकेशन में है, ठीक है। तो बाकी कंसेप्ट क्लियर करें तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ चुके होंगे। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है तो लाजमी आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं अच्छे तरीके से आपको गाइड कर दूँगा। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की न्यू वीडियोस आप तक बआसानी से पहुँच सकें।
तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।